Hello everyone. So here we are taking a question from JEE Advanced 2021. Okay. The question is on coordinate geometry, circles and parabola. Okay. So let's start solving this. Okay. So the question is, consider a region R, x comma y, where x and y are real number, such that x is greater than equal to 0 and y square is less than 4 minus x. तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे you can clearly see what is this region. Positive x axis पे है. And you can see this is y square is less than 4 minus x, मतलब y square equal to 4 minus x इस पैराबोला के इनसाइड रीजन. ये पैराबोला इसके इनसाइड का ये रीजन होगा. करेक्ट. सो f be the family of all the circles that are contained in R and have centers on x axis. तो पहले एक काम करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं. So here we have ये y square equal to 4 minus x. So basically this is y square equal to minus of x minus 4. So you can clearly see this is a parabola of this type, y square equal to minus 4ax. मतलब horizontal parabola, right? Vertex at 4 comma 0. इसका vertex क्या होगा? 4 comma 0. It is opening on the right left side of the. तो ये ऐसा कुछ parabola होगा. ठीक है. And we have to consider only रीजन विच इज इनसाइड द पैराबोला. देखो अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आता है कि रीजन इनसाइड है या आउटसाइड रीजन है, तो यू कैन टेक एनी पॉइंट सेटिस्फाई, उसको चेक कर सकते हो. देखिए देखो आप 0,0 पुट करके देखोगे तो क्या होगा, 0 इज लेस देन 4, मतलब दिस इज ट्रू, मतलब ये वो रीजन है जिसमें 0,0 लाइक कर रहा है. तो यू कैन क्लियरली सी इस पैराबोला के अंदर का रीजन. करेक्ट. एंड एक्स इज पॉजिटिव, सो दैट मीन्स वी आर हैविंग दिस रीजन. ये रीजन जो है दैट इज आर. ये रीजन क्या है, आर. ठीक है. नाउ F with the family of all the circles that are inside this, contained in R, and center on x axis. तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे जिसका सेंटर x axis पे है, inside this. ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जिनके सबके सेंटर सर्कल में x axis पे है, inside this region R. ये region R. C be the circle that has largest radius among these circles. ठीक है, मतलब वो सर्कल जिसका सेंटर x axis पर है, इस रीजन में लाई कर रहा है, और जो लार्जेस्ट सर्कल है, ठीक है, वो हमारा सर्कल सी है. अल्फा बी द पॉइंट वेयर द सर्कल सी मीट्स द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस x. ठीक है. देन फाइंड द रेडियस ऑफ सी, मतलब उस लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस फाइंड करना है. एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब जिस पॉइंट पे वो इस कर्व को मीट कर रहा है, आपको वो फाइंड करना है. दैट इज द क्वेश्चन. ओके. तो नाउ सी, अगर आपको लार्जेस्ट सर्कल फाइंड करना है तो वो ऑब्वियसली आप देखो, अगर लॉजिकली आप सोचेंगे तो यू कैन क्लियरली सी द सर्कल विच इज लार्जेस्ट एंड हैविंग ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, वो कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा. ठीक है. विच विल बी समथिंग लाइक दिस. इसको टच करेगा, बनेगा बराबर. ये इधर इसको क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकती, बिकॉज उसको कंटेन्ड इन द रीजन आर, इस रीजन के अंदर ही लाई करना है. करेक्ट. तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा और इसको टच कर रहा होगा, तभी ये मैक्सिमम सर्कल पॉसिबल होगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो इस सर्कल का रेडियस क्या है, दैट इज द रेडियस फॉर द लार्जेस्ट सर्कल. और ये अल्फा कॉमा बीटा क्या है, इसका जो पॉइंट ऑफ इन्होंने इंटरसेक्शन बोला, दिस इज अल्फा कॉमा बीटा. करेक्ट. पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा इज अ पॉइंट वेयर सर्कल मीट्स द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस. तो ये सर्कल का पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा होगा. ठीक है. तो अब आपको ये पॉइंट फाइंड करना है. तो नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन देखते हैं. तो वी हैव द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस x. ठीक है. सो लेट मी ड्रॉ this is the parabola, this is our x axis, y axis. ठीक है. जो रिक्वायर्ड सर्कल है, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल. ठीक है. whose center is let's say a comma 0, center is on x axis, this is inside the region R. ठीक है. ये इस रीजन R में लाई करता है. आई होप दिस इज क्लियर. दिस पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दे आर सेइंग दिस इज अल्फा कॉमा बीटा. तो एक्चुअली क्या होगा, वो उस पॉइंट पे टच कर रहा होगा. ठीक है. ये अल्फा कॉमा बीटा. हमको इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है. दिस इज आर, ये हमारा आर. ठीक है. और ये जो सर्कल होगा इट शुड बी इनसाइड दिस रीजन. ये पैराबोला क्या है, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस. ठीक है. तो भाई आप देखो रेडियस क्या होगा, सबसे पहले तो देख लेते हैं. रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू a माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है. बीटा स्क्वायर. अब इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है आपको. तो अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस. राइट. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. फर्स्ट थिंग यू कैन से, देखो अल्फा कॉमा बीटा इज अ पॉइंट ऑन दिस को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस अल्फा. दिस इन्फॉर्मेशन वी नो, ये एक कंडीशन हमको पता है. राइट. सेकंड देखो आपकी 3 है यहाँ पे, अल्फा बीटा ए, 3 वेरिएबल्स हैं. राइट.
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड थिंग यू कैन सी, देखो अगर ये सर्कल इसको टच कर रहा है, ये सर्कल इस पैराबोला को टच कर रहा है, तो ये जो लाइन होगा कॉमन टेंजेंट, और ये जो लाइन होगा इसका कॉमन नॉर्मल होगा, कॉमन नॉर्मल। आई होप दिस इज क्लियर। और नॉर्मल इन केस ऑफ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, करेक्ट। तो देखो अगर इस सर्कल को इस पैराबोला से टच कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन दिस पैराबोला, यू कैन राइट दिस इज you can say what is the parabola y square equal to 4 minus 6. If I differentiate, this is 2y dy by dx. This is equal to minus 1. So what is dy by dx? This is slope of tangent. This is minus 1 by 2 और ये y क्या है, बीटा। किस पॉइंट पे लिखना है हमको, अल्फा कॉमा बीटा। This is point P. dy by dx at point P. This is the slope of tangent. This is the slope of tangent. So can I say the slope of normal? This is, let's say the center is C. ठीक है, तो स्लोप ऑफ सी पी दैट इज पी नॉर्मल विल बी इक्वल टू 2 बीटा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, दिस इज नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी m1 m2 इक्वल टू -1 से फाइंड कर सकते हैं। नाउ कैन आई से दिस इज इक्वल टू, कैन आई से दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, यू कैन से दिस इज बीटा माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस ए। ये कहां से आ गया, दिस इज लाइन जॉइनिंग 2 पर स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से, तो slope by dy by dx, slope by 2 point form should be equal. So from this we can clearly see what is alpha minus a. Alpha minus a is equal to 1 by 2. बीटा को कैंसिल कर दिया because बीटा obviously cannot be equal to 0, क्योंकि ये बीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट। अगर यहाँ पे आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल इसके बाहर चला जाएगा, इस रीजन में लाई नहीं करेगा, तो बीटा कैन नॉट बी 0, तो वो हमने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। So what is this r? R you can see now. R you can see this is r. This is under root of 1 by 4 plus beta square. Correct? Now we have to find the maximum value. तो अब अच्छा, अब और रिलेशन क्या होगा, देखो ये हमने क्या किया, अभी हमने कर दिया कि ये सर्कल को, इस पैराबोला को और सर्कल टच कर रहा है, ठीक है। बट आप देखो अगर ये सर्कल इसके ये बाहर चला गया तो भी तो टच कर सकता था, करेक्ट। मतलब अगर आपने मान लो सर्कल ऐसा ड्रॉ कर दिया, अगर कोई ऐसा केस बन गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज अब ये इस रीजन के बाहर चला गया। तो नाउ यू हैव टू पुट अ कंडीशन आल्सो दैट दिस सर्कल शुड बी ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओनली। ये सर्कल इस साइड पे भी लाई करना चाहिए, करेक्ट। तो कहना है से ये जो पॉइंट ओरिजिन होगा 0,0, इट शुड बी ऑलवेज आउटसाइड द सर्कल, या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या तो सरकमफ्रेंस पे आ सकता है या फिर उसके बाहर लाई कर सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल यू कैन से दिस इज x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर बाय सेंटर a, 0, एंड व्हाट इज द रेडियस, यू कैन से दिस इज 1 by 4 प्लस बीटा स्क्वायर, ये 1 by 4 बीटा स्क्वायर, करेक्ट। ये रेडियस, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इसको माइनस कर देता हूं, दिस इज माइनस दिस इक्वल टू 0। ये क्या किया हमने, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा। नाउ आई वांट टू अप्लाई द कंडीशन दैट दिस ओरिजिन शुड बी आउटसाइड दिस सर्कल। वी नो हाउ टू अप्लाई द कंडीशन, दैट इज s1 at 0,0 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। s1 0,0 पे पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0,0 पुट करने पर इट शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट इज द पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल, राइट। और इक्वल टू 0 क्या किया, बिकॉज सर्कमफ्रेंस पे भी लाई कर सकते हैं, ऐसा भी सर्कल पास हो सकता है ना, करेक्ट। सो दिस इज, यू कैन सी 0,0 पुट करने पर दिस इज a स्क्वायर, 0,0 सर्कल की इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो दिस इज 0 a स्क्वायर, दिस इज 0 माइनस 1 by 4 माइनस बीटा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, राइट। सो कंडीशन क्या हो गया, दिस इज a स्क्वायर माइनस 1 by 4 minus beta square should be greater than equal to 0. So we have got the another condition, that is this a square minus 1 by 4 greater than b square. I hope this part is clear, ठीक है। अब यहाँ को इन सबको यूज करके आपको अल्फा का वैल्यू और इस रेडियस का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो यू कैन सी हियर आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको एक रिलेशन ये बताए, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा और अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू 1 by 2। ये आपका मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, वन रिलेशन वी नो,
दिस इज अनदर रिलेशन वी नो, दिस इज अनदर रिलेशन वी नो। यहां से हमको अब फाइंड करना है, ठीक है। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, कैन आई से आर इज इक्वल टू 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? बीटा स्क्वायर। व्हाट इज बीटा स्क्वायर? दिस इज 4 माइनस अल्फा। बीटा स्क्वायर क्या है? 4 माइनस अल्फा। तो ये हमने 4 माइनस अल्फा यहाँ पे पुट कर दिया। और बीटा स्क्वायर यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज ए स्क्वायर माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर इज 4 माइनस अल्फा। बीटा स्क्वायर इज 4 माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज 17/4 माइनस अल्फा, ठीक है। एंड नाउ सी इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस, हमने क्या किया? बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमने पुट कर दिया, दिस इज 4 माइनस अल्फा। एक काम करते हैं, यहीं पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। ए स्क्वायर, नाउ व्हाट इज ए का वैल्यू क्या है? अल्फा माइनस 1/2। तो देखो अब समझ में आ गया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1/2। तो ये अल्फा माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस बीटा स्क्वायर। व्हाट इज बीटा स्क्वायर? 4 माइनस अल्फा, दिस इज 4 माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So you can see this is alpha square minus alpha plus 1/4, right? Minus 1/4 minus 4 plus alpha greater than equal to 0. So you can see this is alpha cancel हो गया, 1/4 cancel. So you can clearly see alpha square, यहाँ से alpha square is greater than equal to 4. अब अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो ऑब्वियसली अल्फा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वाई अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2? पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिया? बिकॉज ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही लाई करने वाला है, दैट इज अल्फा ग्रेटर देन 2। नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, करेक्ट। तो अल्फा का ग्रेटर देन 2 है, तो आई कैन क्लियरली सी नाउ, अगर ये आर है तो आर मैक्सिमम क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस? जब ये मिनिमम वैल्यू होगा, और ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 2। अगर ये मिनिमम वैल्यू 2 है, तो व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज 17/4 माइनस 2 विच इज 89/4, बराबर। दिस इज, so what is the maximum value of r? This is equal to 3/2, correct. So what is the r value? R is equal to 3/2, मतलब वही मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कल का पॉसिबल होगा, ठीक है। तो what is the रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल? दिस इज 3/2, और उससे करस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा, अल्फा क्या हुआ? अल्फा इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 पे ये मैक्सिमम आ रहा है, तो दिस इज अल्फा इक्वल। सो व्हाट इज द आंसर? दिस इज radius of the circle is 3/2 max and alpha is equal to 2. So that is the answer for this one. So I hope you have understood this. See, important thing is, ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक तरीका और हो सकता है, मतलब दिस इज अनदर वे टू अप्रोच दिस। सर्कल का इक्वेशन यू नो, दिस इज x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी 0 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड दिस इज टचिंग दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर दें, तो वहां से भी आप आर्मी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, d इक्वल टू 0 से। d इक्वल टू 0 से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कंडीशन तो अप्लाई करनी पड़ेंगे, अदरवाइज कैसे डिसाइड करोगे कि ये किस वैल्यू ऑफ अल्फा या ए के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, कैसे इसको मैक्सिमाइज किया, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन जेईई एडवांस के हिसाब से, मतलब ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आप लोगों ने क्लासेस में भी किए होंगे कि मैक्सिमम सर्कल क्या होगा, टच करेगा। तो ये दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है। So that's it. Thank you. Bye bye.